जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ आपको याद दिलाने आई हूं कि कल शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अब ये चर्चा मैं पहले कर चुकी हूं। आपको मैंने बहुत विस्तृत रूप से शुक्र के असर बताए हैं, शुक्र क्या है वो बताया है। आपको मैं बता चुकी हूं शुक्र के उपाय, और मैं ये भी बता चुकी हूं कि शुक्र का मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जरूर देखिए। आज मैं चर्चा करूंगी कि ये शुक्र जो बदल रहे हैं ये कौन कौन से बिजनेस करने वाले, कौन कौन से काम करने वालों पर बहुत अच्छा असर डालने वाले हैं, और कुछ और उपाय इसके मैं बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, लेकिन आज मैं राशिफल नहीं बता रही हूँ। मैं आज आपको बता रही हूँ कि शुक्र आपके जीवन में कैसा असर डालने वाला है। हमने पहले वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना है कि शुक्र क्या है, शुक्र का मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा। आज मैं लिख कर लाई हूँ कि शुक्र जो है आपके किन किन विभागों में असर देता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी घर की स्त्रियां होती हैं वो शुक्र से प्रभावित होती हैं। शुक्र जो है महालक्ष्मी का स्वरूप है, और महालक्ष्मी जो है वो स्त्री हैं, और स्त्री जो है आपकी घर की लक्ष्मियां जो होती हैं उनको अगर आपने किसी प्रकार से कोई दुख दिया है या प्रताड़ित किया है तो शुक्र अप्रसन्न होते हैं। और अगर घर की स्त्रियां जो हैं वो सुखी रहती हैं, खुश रहती हैं, तो घर में सुख सुविधा, अन्न धन धान्य, खुशियां सब प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूज्यते, और जहां जहां पर नारी का अपमान होता है वहां शुक्र नाराज हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर शुक्र को आपको एनहांस करना हो, शुक्र के उपाय करनी हो, तो आपके घर की नारियां जो हैं उनको आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना ही चाहिए, और साथ में ये देखना चाहिए उनकी उन्नति के लिए क्या क्या हो सकता है। अब शुक्र असर डालेंगे आपकी घर की नारियों पर, वो प्रसन्न चित्त रहेंगी। शुक्र जब मीन में जाएंगे तो आपके सबसे पहले आपकी घर की नारियां जो हैं वो आनंदित रहेंगी और वो बहुत सारा कुछ करने का सोचेंगी। प्लीज आप उनको सपोर्ट कीजिए। इसके साथ अब आगे हम बढ़ते हैं कि शुक्र जो है ब्यूटी से रिलेटेड आप अगर कारोबार करते हैं तो ब्यूटी एक बहुत बड़ा वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है। ब्यूटी जो है आपके क्या कहते हैं प्रसाधन होते हैं, जैसे जैसे कोई लिपस्टिक बनाता है या मेकअप बनाता है या कोई सेंट बनाता है या कोई इस प्रकार का ब्यूटी से रिलेटेड काम करता है, जैसे कपड़े बनाते हैं लोग या कपड़े सिलते भी हैं या कपड़े का बिजनेस करते हैं, रुई का बिजनेस करते हैं, डिजाइनिंग में है, फैशन डिजाइनिंग में है। तो ये खूबसूरती एक जो वर्ड है, जो भले आपके बालों के लिए कोई बना रहा हो, कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई स्किन के लिए बना रहा हो, कोई आपके होंठों के लिए बना रहा हो, कोई आंखों के लिए बना रहा हो, कोई ज्वेलरी बना रहा हो, कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई इसके अलावा भी अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो तेल और जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्यूटी को एनहांस करने में काम आते हैं तो वो भी यहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऐसे वे प्रोटीन्स आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, तो वो भी शुक्र का ही काम करते हैं। जो जिम जिनकी होती है या एक्सरसाइज सेंटर्स होते हैं या जो कोई आपकी हेल्थ के लिए मेडिटेशन या केंद्र चलाते हैं या एक्सरसाइज के लिए योगा केंद्र चलाते हैं या कोई भी ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, तो ये सब शुक्र के अधीन ही आते हैं काम। इसके अलावा अगर आप फिल्म लाइन और रेडियो टेलीविजन या कोई अन्य प्रकार का कैमरे से पीछे जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे कोई राइटिंग करते हैं, म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं, सिंगिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई टेक्नो जॉब करते हैं जैसे डायरेक्शन करते हैं, या कोई असिस्टेंट है, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, ये सब शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं। फिल्म लाइन में जितने लोग होते हैं, टेलीविजन पे जितने लोग होते हैं, चाहे वो फिर नौकरी पे हों बड़े बड़े ओहदों पर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके लिए टीवी के शोज बनाने के लिए या फिल्में बनाने के लिए या प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो ये सब शुक्र का ही काम करते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कोई डॉक्टर्स हैं जो आपके लिप्स ठीक करते हैं या अन्य प्रकार के ऐसे शस्त्र क्रियाएं करते हैं जिससे आपकी खूबसूरती बढ़े, तो वो भी शुक्र का ही काम कर रहे हैं। फिर जो डॉक्टर्स जो हैं गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो प्रजनन
क्रियाओं में हैं तो शुक्र प्रजनन क्रिया का स्वामी होता है और वो भी शुक्र का ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो सुख साधनों की चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपके घर में कोई सोफा डिजाइनिंग करता है, कोई प्लास्टिक के फूल बना रहा है, कोई पर्दे बना रहा है, कोई खूबसूरती का सामान बना रहा है, क्रिएटिविटी जिन लोगों में बहुत है वो क्रिएटिविटी का सामान बना रहा है, जो आपके घर में किसी भी तरीके से सजाया जाता है, चाहे आपके बर्तन हो, चाहे आपके कोई चीनी मिट्टी के बर्तन हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ जो डिज़ाइन की जा रही है, तो डिज़ाइनिंग में शुक्र का ही निवास होता है। फिर जो कोई भी इनोवेटिव काम करता है, जैसे बुद्धि का काम करता है और जिनको हर प्रकार से खूबसूरती नज़र आती है, बड़े बड़े जो शहर बनाते हैं, शहरों को खूबसूरत करते हैं, या बड़े बड़े प्रकल्प बनाते हैं जिसमें बड़े से बड़े नेशंस को खूबसूरत किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, देखने में बहुत ही आकर्षक बनाया जाता है, तो ये सब भी शुक्र के अधीन ही होता है। फिर शुक्र जो है ये प्रेम का कारक है, तो शुक्र के मीन राशि में उच्च राशि में जाने से प्रेम संबंधों को यहाँ पर खूब चालना मिलने वाली है। तो बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये प्रेम संबंध जो है ये बहुत ही अच्छा फल लेके आने वाले हैं। जिनकी टूट गई है वो अपने 15 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आगे बढ़ के अपने साथी को थोड़ा सा नॉक नॉक कर सकते हैं कि अच्छा वापस आ जाओ, तो ये भी काम हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो पति पत्नी में प्रेम और आकर्षण होता है उधर भी शुक्र ही काम कर रहे होते हैं। जो माँ बच्चे के साथ होती है वो जो प्रेम होता है, जो प्रेम होता है आपकी बहन भाई कोई भी रिश्ते में आपके जब प्रेम होता है तो सात्विक प्रेम भी शुक्र का काम करता है, क्योंकि शुक्र सिर्फ कामुक प्रेम के लिए नहीं माने जाते, शुक्र सात्विक प्रेम के लिए भी माने जाते हैं। शुक्र की महादशा अंतरदशा में लोग जो है बैरागी भी हो जाते हैं, लोग साधु भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य कहलाते हैं, दैत्यों के गुरु कहलाते हैं। और गुरु जो है सिर्फ कामुकता का काम नहीं करते, गुरु जो है ज्ञान का काम भी करते हैं। तो ज्ञान से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी शुक्र का ही प्रतीक है। तो शुक्र जो है ये बहुत ही बड़ा वाइड एंड वेग एस्पेक्ट लेके अपने आप में विचरते हैं। और इस बार शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश करके वहां पर गुरु के साथ विराजमान हो जाएंगे। अब गुरु जो है वो धर्म की चर्चा करते हैं, ज्ञान की सात्विकता की चर्चा करते हैं। शुक्र जो है भौतिकता की चर्चा करते हैं, उसमें से भी ज्ञान ढूंढते हैं। तो जिन लोगों को, जो लोग बहुत ज्ञानी होंगे, जो लोगों का नाम नहीं हो रहा होगा, जो लोगों का काम नहीं हो रहा होगा, ऐसे लोगों को इन दिनों काम में बहुत ही उन्नति मिलेगी और उनके ज्ञान की प्रशंसा होगी, उनको अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिल्म लाइन में जो फिल्में रिलीज होंगी, जो टेलीविजन में जो सीरियल्स रिलीज होंगे, या इन दिनों किसी ने गाने रिलीज किए हैं यूट्यूब पर, या यूट्यूब पर कोई भी इनोवेटिव काम किया है तो उसके वो चल जाएंगे। तो ऐसे ही किसी ने राइटिंग की है, किसी ने सुंदर दिखने की कोशिश की है, कोई मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनना चाहते हैं, तो भी शुक्र का ही राज है। तो शुक्र की इतनी लंबी परिभाषा है कि यहाँ पर उसको चर्चा में समेटना जो है वो संभव नहीं होगा। मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ कि शुक्र मीन राशि में जा रहे हैं, इसका पूर्ण फायदा उठाइए और अपने अपने आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप आगे बढ़िए। आपके आगे बढ़ने के लिए मैं आपको शुक्र के कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो शुक्र मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शुक्र के कुछ उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के आपसे शेयर कर लेती हूँ, जो पहले बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर शुक्र के मैं कुछ और ऐसे उपाय बता रही हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे और सब कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि वो सिर्फ शुक्र जिनको सपोर्ट करता है, शुक्र जिनको कारक है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र तो सबके जीवन में होता है और शुक्र को एनहांस करना सबका धर्म है। क्योंकि शुक्र जो है वो सुख का दाता है, आनंद का दाता है, प्रेम का दाता है। तो प्रेम से ही दुनिया बसी हुई है। तो आप नहाने के पानी में अगर आपने डायमंड पहन रखा है तो उसको डुबा के उस पानी से नहा सकते हैं। वो डुबा के वापस निकाल लीजिए, छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो गुम हो जाएगा, और उसको उससे नहा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास डायमंड नहीं है, जरकन है, तो जरकन के जेवर डाल के भी उस पानी से नहा सकते हैं, जिससे आपको शुक्र एनहांस होने में मदद मिलेगी। याद रखिए, डायमंड एक ऐसा स्टोन होता है जो डायमंड ना चाटना चाहिए, ना डायमंड जो है किसी भी प्रकार से खाने पीने की वस्तु को लगना चाहिए, क्योंकि डायमंड जो है वो बहुत ही तेज धारदार चीज होती है और जो बॉडी से टच नहीं करता, इसलिए उसको जब ज्वेलरी डिजाइनिंग भी की जाती है तो उसको थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, नहीं तो वो आपकी बॉडी को काट देता है।
इसीलिए डायमंड को बड़े तरीके से यूज करना चाहिए। अब आप स्त्रियां या पुरुष जो हैं रात्रि काल में या दिन के काल में थोड़ा सा नहाने के बाद दूध मलाई अपने बॉडी पर लगा सकते हैं और इससे भी आपके शुक्र एनहांस होने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। अब मेकअप स्त्रियों में बहुत ही प्रचलित होता है और अगर आप नहा धो के रोज मेकअप कर लें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा पाउडर वाउडर छिड़क लें, थोड़ा सा लिपस्टिक मेकअप बिंदी चूड़ियाँ सब श्रृंगार कर लें या जो भी आपको बेटर लगता है, या सेंट मार लें और जो इत्र मारते हैं सेंट मारते हैं, तो ये भी शुक्र का ही एनहांसमेंट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है, वो ये है कि आप अपने घर की साफ सफाई बराबर रखें, कोने कोने से कचरा निकाल दें, साज सज्जा का पूरा प्रयत्न करें, आप अपने घर में दिए जलाएं, महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का पाठ करें या बीज मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप। तो ये भी बीज मंत्र है लेकिन लंबा बीज मंत्र भी है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं माता की शरण में, फिर वो कोई भी माता हो, आपकी कुल देवी हो, अपनी माँ हो, आपकी माँ हो, तो उनके शरण में आप जाएं तो आपके जीवन में शुक्र एनहांस हो जाता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आज आपको शुक्र किन किन कामों में काम आता है, और जरूर देखिए वो वीडियो जिसपे मैंने मेष से लेके मीन राशि पर असर बताया है शुक्र के मीन राशि में प्रवेश का। एंजॉय कीजिए और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।